हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि कहीं बुलडोजर आए सरप्राइज देने के लिए आपको और आपके घर पे चल जाए, यानी कि आपके घर को मार कर तोड़ दिया जाए और खुद सरकार करवाए ऐसा। कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं कि आप किसी जमीन पर जो घर बना रखें कि वो जमीन सैटेलाइट के सर्वे के द्वारा पता चले कि वो जमीन सरकारी है, तो कैसा लगेगा आपको? अब आप बोलेंगे हम तो सालों से रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ऐसा चीज हो रहा है और ऐसा चीज जो संभव हो गया है कई जगह, तो उनको तो पता ही नहीं था। ऐसे नहीं पता था, आज आप बताएंगे आपको हम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है आज का? घर आपका जमीन सरकारी। फिर से सुनिएगा, घर आपका जमीन सरकारी 2026 में सैटेलाइट सर्वे से खुल सकता है राज। जमीन की सच्चाई। सालों से जो राज छुपा आ रहा है वो एक झटके में निकल जाएगा। इस वीडियो को देखते ही आप समझ जाएंगे कि आपकी जमीन कैसी है। और हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे बढ़ने से पहले कोई बात पता होनी चाहिए कि जमीन की सच्चाई जैसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, आपकी अपनी शुद्ध भाषा स्पष्ट रूप से समझाने वाले हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा उसका। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? घर आपका जमीन सरकारी कैसे हो सकता है? दोस्तों, हमें क्या लगता है कि जब हमारे पूर्वजों ने कभी, जैसे दादा ने हमारी जमीन खरीदी या फिर जमीन उन्होंने कब्जा किया, सॉरी मेरी आंख में खुजली हो गई है सर, इन्फेक्शन हो गया है तो खुजली तो होना ही है। टॉपिक की तरफ आते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ये कीजिए कि आपने जमीन खरीदी, यानी आपके दादा ने खरीदी है, कब्जा किया, किसी रास्ते देखा नहीं, क्योंकि उसके पास उसके पेपर जो आपके पास में है। आप वहां पे रह रहे थे तो आपके दादाजी ने पहले मड़ई बनाया था, आपके पिताजी ने थोड़ा उस पर दीवार उठा दी। कल पर उनके जब बच्चे आए, मतलब यानी आप लोग आए, आपने पूरा महल ही खड़ा कर दिया और अचानक तभी खराब है दोस्तों, लेकिन आपके लिए महल जारी किए हुए हैं बढ़ते बेटू की तरफ। आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी बहुत ही बेहतर तरीके से, और उस वक्त भाई परेशानी हो जाती है। बाद में ये पता चलता है वो जमीन आपकी है ही नहीं। जब बुलडोजर आता है कि नोटिस आता है, नोटिस के साथ एक बुलडोजर आएगा और कहेगा आज हम ये घर तोड़ने वाले हैं। अब आप बोलेंगे इस घर तो हमारा है, लेकिन आपको सरप्राइज मिलता है उस लेटर के द्वारा। क्या दिखेगा कि वो जमीन रास्ता में है, चारागांव वाली जमीन है, तालाब की जमीन है, पंचायत भूमि है। तो अब कैसे साबित करेंगे कि नहीं वो तो ये है? आप बोले कि हमारे दादाजी ने खरीदी थी। भाई साहब, सबूत तो आपको दे रहा है सर्वे के दौरान, क्योंकि 2026 इतना खतरनाक साल होने वाला है कि जमीन अगर एक केजी भी आपके पास है अवैध तरीके से, ये तो आपको पता नहीं, तो आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि हम वैध है, तब भी आपको खतरा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार इतनी ज्यादा चौकन्नी है कि जब ड्रोन सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, उस वक्त जितने भी ऐसे भूमाफिया हो या फिर फ्रॉड तरीके से जो रह रहे हैं जमीन कब्जा करके, सब मामला सामने आ जाएगा एकदम ऐसे ही सरप्राइज, और एक झटके में सब बर्बाद। अब रास्ता हो सकता, क्या पता वो रास्ता उन्होंने कब्जा कर रखा हो, पहले कोई देखता नहीं था, उस वक्त कोई देखता नहीं था। अब लोग हो गया ना कि भाई ये जमीन इधर की है उधर की है, ऐसा है वैसा है। पहले तो होता नहीं था, पहले तो लोग ऐसे ही बना कर रहने लगते थे। और चारागाह हो सकती है, तालाब, क्या पता वहां पर तालाब था उसको पाट करके एकदम बराबर करके उस पे लोग रहने लगे। सारी चीजें अगर ऐसी रहेंगी तो आप अवैध माना जाएगा, अवैध निर्माण माना जाएगा। आपने लाखों रुपए क्यों न लगाए हों, घर गिरा दिया जाएगा। आपके सपनों का घर जिसपे जिंदगी भर आप रहते रह गए, दो पुश्त पे 2 पीढ़ियां बीत गई, तीसरी पीढ़ी के दौरान वो घर गिर गया। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2026 में सैटेलाइट सर्वे क्यों खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, 2026 ऐसा साल है कि जमीन किसी तरीके से छुपा ही नहीं सकते आप, किसी फ्रॉड तरीके से, और किसी फ्रॉड तरीके से आप जमीन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तब फिर रिकॉर्ड चेक करेगी। रिकॉर्ड आपके अगर
कुछ दुविधाजनक रहेंगे तो फिर वो आपके ड्रोन मैपिंग करेगी, ड्रोन सैटेलाइट सर्वे लिंक करेगी। वो देखिए पहले जमीन पर क्या था, अब जमीन पर क्या हो गया है, पूरा हिस्ट्री चेक करेगी। यानी जन्म कुंडली, क्या जन्म कुंडली, जन्म कुंडली निकालेगी पूरा। यानी कि वो एक काम करेगी, पंडित का काम। पंडित का वो काम करेगी, पूरी जन्म कुंडली निकालेगी और निकाल के वो चेक कर लेगी कि जमीन पहले क्या थी, अब क्या है। 2026 किसी को नहीं बख्शेगा, ये याद रखिएगा। जितने भूमाफिया लोग हैं सबके लिए खतरा मंडरा रहा है भाइयों, याद रखिएगा। हाँ, गलत तरीके से तो जो भी जमीन लिया रहेगा वो दिक्कत ही दिक्कत उसको है। आपके पास पेपर्स होने चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिसे साबित करे कि जमीन आपकी। सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, चेक करेगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर चेक करेगी तो उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट साबित करेंगे कि जमीन आपकी है या नहीं। ये याद रखिएगा आप लोग, आपकी भावनाएं नहीं साबित करेंगी। आपकी भावनाएं कितने भी सामने गिड़गिड़ाएंगे आप, क्यों नहीं, वो तो आएगा, रेल देगा, बुलडोजर चला देगा आपको जमीन पर, आपके घर पर। तीसरा क्या है, किसे सबसे ज्यादा खतरा है? खतरा सबसे ज्यादा उससे है तो सालों से रह रहा है, अपना पूरा बिल्डिंग बना लिया, आशियाना महल बना लिया, जिस भी तरह से महल बनाना हो। और उसके पास जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, जब डॉक्यूमेंट चेक करेगी, मान लीजिए कई लोग तो रजिस्ट्री करा रखे हैं, और रजिस्ट्री करा रखा है उन्होंने तो सीमांकन नहीं कराया है, यहाँ तक कि नामांतरण नहीं कराया, खतौनी में उनका नाम नहीं है, पुराने वाले मालिक का ही नाम चलता आ रहा है। सीमांकन में उनकी जमीन यानी कि 1300 स्क्वायर फीट थी, मान लीजिए 1300 स्क्वायर थी, और उन्होंने बाद में रजिस्ट्री कराने नामांतरण कराने के बाद यही जमीन को 1500 स्क्वायर फीट कर लिया। 1500 स्क्वायर फीट कर लिया, यानी कि 200 स्क्वायर फीट ज्यादा उन्होंने कवर कर लिया। और जब इसके दौरान जब टीम आएगी इस डिजिटलाइजेशन को लेकर सर्वे करने के लिए, ड्रोन मैपिंग करेगी, ड्रोन सर्वे करेगी, चेक करेगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स मिलाएगी, करप्रेंट डॉक्यूमेंट्स मिलाएगी, फिर देखेगी कि भाई साहब ये आपने तो अवैध बना रखा है, घर निर्माण में अवैध कर रखा है, जमीन ऐसी है वैसी जैसे कि वो बताएगी वो लोग, फिर आपको कहीं नोटिस जारी करेगा। आपके जमीन पे बना हुआ जो घर है उसको रेड जोन में डालेगा, रेड फ्लैग में डालेगा, यहाँ तक कि उसको लॉक कर देगा। अब वो इतना बुरा हाल कर देगा उस जगह का, क्या अगर आप सोचें कि हम शायद बेच के निकल जाते हैं, दिमाग में से खुरपात आता है लोगों को, लेकिन वो आप बेच भी नहीं पाएंगे, न किसी के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसा, वो आपका समझ लीजिए कि एक पान, ऐसा पान बन जाएगा वो कि न वो चबा पाएंगे, नहीं निगल पाएंगे, नहीं थूक पाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे हालत बन जाएगी उस जमीन की, इतनी बुरी बन जाएगी वो जमीन, जो कि आपकी चौकन्ने रहने की जरूरत है। आप उन जगह पे हाथ बिल्कुल मत डालिए जहां पे आपको शक है। आगे बढ़ते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग सबसे बड़ी ये गलती ये करते हैं, लोग ऐसे घर बना के रहने लगते हैं, रजिस्ट्री कराए बिना, बिना बैना, बिना रजिस्ट्री के। गांव वगैरह में अक्सर ये देखा गया है, लोग जिस जगह बने रहे हैं उनके दादा परदादाओं से रह रहे हैं, कोई कागजात नहीं, 30-30 साल, 40-40 साल से रह रहे हैं, यहाँ तक कि कब्जेदारक भी नहीं है, वो सिर्फ जमीनी रूप से वो कब्जेदारक है, पेपर्स वगैरह में उनका नाम ही नहीं है कब्जेदारक में या फिर का नाम है वो मालिक के तौर पे, मालिक पुराना वाला ही है। और अचानक सडनली सरप्राइज भी पुराने वाले मालिक का कोई वारिस खड़ा होता है, एक नोटिस भेजा होता है आपके घर पे, कहता है कि आपने हमारे घर को अवैध कब्जा कर रखा है। अब साबित करते रहिए, आप परेशान होते रहिए, कैसे साबित करेंगे? आप पेपर तो आपके पास है ही नहीं, साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए आपके पास, जो कि आपके पास है ही नहीं। आपके पास कैसे साबित करेंगे आपके मालिक का? क्या बोलेंगे हम 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे? आप किसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं, मन दादाजी ने खरीदी जमीन, तो कैसे करेंगे आप साबित? क्योंकि कोर्ट में तो सिर्फ सबूत ही मांगता है, रिकॉर्ड ही मांगेगा। राजस्व विभाग का रिकॉर्ड ही चलता है वहां पे, तो आप क्या सबूत देंगे? निर्बटा सन्नाटा, जमीन छीन जाएगी आपसे, आप घर से बेघर हो जाएंगे, और वही घर पे सरकारी निर्माण कर दिया जाएगा, सरकार अपने अधीन ले लेगी उसको।
क्या पुराने निर्माण भी हट सकते हैं? पुराने निर्माण निर्माण जो बना रखा है, पुराने घर वगैरह जो बना रखा है, वो हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अगर वो साबित हो जाए कि वह रास्ता, चारागाह, तालाब, पंचायत किसी जमीन है, आपने अवैध निर्माण कर रखा है, तो वो छीनी जा सकती है, बिल्कुल छीन लेगी, घर से बेघर कर देगी, बिना सोचे समझे। आपको वन टाइम में ही आपको बाहर, कोई सुनवाई नहीं, सीधा निकलो पहले बाहर, उसके बाद हम बात करेंगे। याद रखिएगा, सरकार अभी पहले सोई थी, अब उठ चुकी है, तो आज 26 में इतनी बुरी तरीके से वो जाग चुकी है कि अब उसको नींद ही नहीं आ रही है। सरकार को नींद ही नहीं आ रही है। हम सबको अब जो है वो सुनाएगी। जितने लोग जाग करके उसको सोते हुए जग करके वो लोग अपना अवैध निर्माण, घेराबंदी कर रहे थे, सरकार अब जग चुकी है। उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स में, उसकी जितनी जमीन है, जितना उसका अपना, जितना आपका है, सारी चीजों को अलग अलग करके अपने पास ले लेगी। ये है सरकार। अभी क्या करे? अभी करना क्या? अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आपको डाउट है कि हमारी जमीन कहीं ऐसी तो नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ है, आप सीधा क्या करिए, पहले नक्शा मिलान करवाइए। नक्शा, अपने जमीन का नक्शा निकलवाइए और मिलान करिए सरकारी रिकॉर्ड से कि ये जमीन कहीं सरकारी तो नहीं है, कोई चारागाह, नदी, तालाब वगैरह रास्ते में कुछ तो नहीं है। सब मिलान करवाइए, खतौनी खसरा मिलान करवाइए, सब चीज एकदम एग्जैक्ट नंबर वाइज होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पंचायत के रिकॉर्ड देखे, पंचायत के रिकॉर्ड तुम देखे, पंचायत के रिकॉर्ड में कैसी जमीन थी पहले, अब कैसी है। यहाँ तक कि कैटेगरी भी चेक कीजिए जमीन की, जमीन किस कैटेगरी में आती है, इस कैटेगरी में तो नहीं आती है। सारे तरफ से चेक करके, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप सीधा है तो वकील पकड़िए, वकील से मिलिए, उसको सारी परेशानियां बताइए। पेपर्स नहीं है तो कोई सर्वे के दौरान कोई दिक्कत है तो आप वकील से मिलिए, वकील आपको बताएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ वकील की दलीलें और वकील एक कानून, ये वकील के कानूनी पैतरे बचाएंगे आपको, और कोई नहीं बचा सकता। आपके पास अगर पेपर्स में कोई दिक्कत है, का पेपर्स आप रेडी करवाइए समय रहते, क्योंकि अगर सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो कोई बहाने नहीं सुनेगी, कोई चीज नहीं देगी, सीधा हमला बोल देगी। ये आप याद रखिएगा। ये सच्ची स्थिति समझिए। सच्ची स्थिति ये है कि जमीन जिसकी है वो तो उसका लेके ही रहेगा, भले ही आपकी जमीन हो या फिर सरकारी जमीन हो, सरकार की जमीन हो, वो जमीन नहीं छोड़ेगा। सरकार तो कभी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगी। उसकी जो इतनी जमीन की जो सीमांकन रहेगा वो तो वो लेगा ही लेगा, भले ही कुछ हो जाए। ये आप समझ लीजिए। तो ये मत सोचिए कि सरकार के पास इतनी जमीन है, हम उसके सामने आएंगे तो हम उसके अधिकारी, हम उसके पैर पड़ लेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ पैसे खिला लेंगे, कुछ नहीं होगा, जमीन जो है वो लेकर ही रहेगी। ये आप लोग याद रखिएगा। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे वकील से मिलिए, उसको भी परेशानी बताइए, वकील आपको समाधान बताएगा, इससे बचने के उपाय बताएगा। चाहिए जल्द से जल्द वकील से मिलिए। अब मैं इसके हिसाब से आपको अब एक सिर्फ एडवाइस कह देना चाहूंगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। 2026 सिर्फ नया साल नहीं है, यह डिजिटल जमीन सत्यापन का दौर है। घर आपका है लेकिन जमीन किसकी है यह आज ही पता कर लीजिए। सुरक्षित वही है जो रिकॉर्ड में सही है। बिल्कुल, जो रिकॉर्ड में रहेगा वही सुरक्षित है भाई साहब। जो रिकॉर्ड में नहीं, घर में नहीं, वो जमीन पे नहीं, सीधा निकल के बाहर एक फटके में। आपको तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, बहुत ही सोच समझ कर, बिना परेशान हुए घबराइए नहीं, सीधा जाइए वकील से मिलिए, अपने परेशानियां बताइए। वकील जैसा कहता है कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा वकील। ठीक है दोस्तों, तो अब तो नहीं कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि आप किस कैटेगरी में, किस जमीन को आप ओन करते हैं। आप भी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि परेशानी ज्यादा है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, आपको मैं समाधान तक बताऊंगा। ये आप लोग ध्यान रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।